हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 11 आपका चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, तो हमारे चारों ओर वायु है, इसकी उपस्थिति जो होती है वो आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते। आप इसको क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, या इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये गैसों का मिश्रण है और इन्हीं गैसों में से हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को आपका ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया चल रही है, तो यानी यहाँ पर भी आपकी वायु विद्यमान है। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। जीआईसी पीपली, माइक ले लो जल्दी से, क्या क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में, बताओ कोई। यस, हेलो मैम। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मयंक बोरा। मयंक। मयंक बताओ क्या क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। मैम, नाइट्रोजन, वेरी गुड। कार्बन नाइट्रोजन के बारे डाइऑक्साइड, में पढ़ा। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के डाइऑक्साइड। बारे में। ऑक्सीजन के बारे में क्या पढ़ा था? मैम मैम ऑक्सीजन पेड़ से आती है अच्छा, पेड़ से आती है और हम उसको श्वसन में और इनहेल करते हैं, लेते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मयंक, सिट डाउन बच्चे। ऑक्सीजन चलिए, तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की बात हुई। तो सारी आपकी क्या है, सारी आपकी गैसेज हैं, और आपने जैसे लास्ट सेशन में भी बताया था पीपली से हमें बच्चों ने, तो इस प्रकार हमने वायु को क्या बोला, गैसों का मिश्रण बोला। बहुत सारी आपकी गैसेज होती हैं इसमें, जिनमें हमने उनका अलग अलग कंपोजिशन भी देखा था इस प्रकार से। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर का कंपोजिशन क्या है, जिसे आप संघटन कहते हैं, यानी किस किस चीज से, अगर गैसों से मिलकर बन रही है तो गैसें वहां पर कितनी है। तो आपने बोला अगर हमारी सारी गैसें, इस प्रकार हम 100% मानते हैं किसी को भी, उसमें से आपका 78% क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, जिसे आप मोस्ट अबंडेंट गैस कहते हैं, यानी जो सबसे अधिक मात्रा में वायु में उपस्थित है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन है। उसके बाद आप ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, जो लगभग आपकी 21% है, 20.9 यहाँ पर लिखा गया है। अदर गैसेज आपकी आएंगी, इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी 0.03% यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखना है, कंपोजिशन इनका परसेंटेज में याद रखेंगे। ठीक है, कि कौन सी गैस आपकी कितनी परसेंट यहाँ पर उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से ये पूरी आपकी वायु है जो इन गैसों का क्या है, मिश्रण है। ओके, देन और क्या पढ़ा था हमने कि ऑक्सीजन रिप्लेस हो रही है एटमॉस्फेयर में, कहाँ से आ रही है ऑक्सीजन। तो ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जिसमें आप क्या बोलते हैं, देखो पेड़ जो आपके होते हैं, जब आप पादपों के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी आपके हरे पौधे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चे, उस प्रक्रिया को आपका फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है आपका लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में फोटो का वर्ड आपका किसके लिए आ रहा है, लाइट के लिए आ रहा है, और कौन सी लाइट है यहाँ पर, सनलाइट है। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश है। तो पौधे क्या करेंगे, हरे पौधे जो होते हैं आपके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और आपका नीचे आपका मिट्टी से क्या लेते हैं, वो जल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कहा मैंने, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जहां पर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, वो आपका सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इससे क्या समझे, रात में तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो यानी रात में आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है ना, तो दिन में जब सूर्य का प्रकाश होगा तो दिन में आपका क्या बनेगा, भोजन बनेगा पेड़ की पत्तियों में, और वहां क्या होता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो मैंने क्या क्या बोला,
सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति, ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, ये तीनों वहां पर होने चाहिए। और फिर क्या होता है, आपका जो पौधा होगा या पेड़ होगा वो भोजन का निर्माण करेगा, किसके लिए, स्वयं के लिए, ठीक है ना। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आपका ऑक्सीजन भी निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहां पर एक तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ओके। ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहा ना कि यहाँ पर यूज हो रही है, जितना वो एनवायरमेंट से फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, उसमें से वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। और स्टोर करके वो क्या करेगा, उसको रात में यूज करेगा, समझ रहे हैं। देन जब यहाँ आपका ये ऑक्सीजन बन गया है तो दिन में ही फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जो रात के लिए स्टोर किया है, रात में अब वो उसका उपयोग करेगा और फिर आपका क्या होगा, वहां पर वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया। सनलाइट क्योंकि वहां पर नहीं है तो उस समय वो ऑक्सीजन लेंगे। तो कितनी चीजें समझ में आई, पहले फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, यानी खाना बनाने की प्रक्रिया होगी जहां पर आपका इस ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। पादप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे डे टाइम में, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। चलो हम ले लेते हैं डे टाइम। ठीक है, एक हमारा दिन है, एक रात है। पौधे की बात कर रहे हैं हम। दिन में क्या हो रहा है, दिन में आपका हो रहा है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है बच्चे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर सनलाइट प्रेजेंट है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो अभिक्रिया करेगा और आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, CO2 भी है आपका, प्लस वाटर है यानी कि H2 है, तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा और प्लस O2 बनेगा। ये हो गया एक तो जो फोटोसिंथेसिस की बात की आपने। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए दोबारा से ऑक्सीजन को वो ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद फिर से क्या होगा, आपका ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यहाँ पर O2 का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑक्सीजन का प्रयोग, जो इसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आपका तोड़ देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि दिन के टाइम में पेड़ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को आपका बना रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन मनुष्यों के द्वारा ग्रहण की जा रही है। अब नाइट टाइम में, रात के समय क्या हो रहा है, देखो आपने सुना होगा, हमें बोला जाता है कि रात के टाइम में पेड़ों के आसपास नहीं जाना है, या पेड़ों के आसपास, पेड़ों के नीचे नहीं बैठना है, सोना नहीं है। तो क्यों, क्योंकि रात में आपका पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और आपका CO2 को वहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं। ये इनकी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है, CO2 को एलिमिनेट कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ों ने ऑलरेडी ऑक्सीजन ले लिए, समझ रहे हो, पेड़ों ने ऑक्सीजन को ले लिया है, तो उसके आसपास ऑक्सीजन कम हो जाएगी। हम वहां जाएंगे तो हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे लिए वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे हम ठीक से हमारी ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो नहीं हो पाएगा। तो दो चीजें हैं, बहुत सिंपल है, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में वहां पर आपका ऑक्सीजन बन रहा था, और ऑक्सीजन जो बन रही है वो हमें मिल रही है दिन के समय में। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य का प्रकाश कब होगा, दिन में ही होगा, रात में तो होगा नहीं सूर्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन रही है, इसी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। और जब नाइट टाइम की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम, या हम कहेंगे रात के समय में क्या हो रहा है, तो रात के समय में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपका एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस पेड़ के आसपास जो भी एरिया है या उसके नीचे हम बोल रहे हैं, तो वहां पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा।
बताओ इतना समझ में आ गया? जीआईसी पीपली, सकनोली खाल, हैंड रेस करो, समझ आ गया? हाथ उठाइए। नहीं आया समझ में? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जहां पर एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है जो ग्लूकोज है, और दूसरा आपका ऑक्सीजन बन रही है। बस यही तो पूछा है कि ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, कहाँ कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। तो पेड़ों से ऑक्सीजन आ रही है जिसे हम इनहेल करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में आपका ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो, एयर कंटेन्स ओनली 21% ऑक्सीजन। जैसे हम सभी जानते हैं केवल 21% ऑक्सीजन आपका वायु में विद्यमान है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है? सभी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर जीव हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को मिला करके रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। Plants play an important role in the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere and are maintained through the process of photosynthesis। यानी क्या कहा जा रहा है, जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही संतुलन बनाए रखने में आपका योगदान दे रहे हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्या हो रहा है, दिन के समय में ऑक्सीजन बन रही है और रात में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा? एक जैविक प्रक्रम है इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जहां पर क्या होता है, जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं या पेड़ हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश हो गया, वाटर यानी कि जल हो गया, और आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। यही हमने पढ़ा, आपका जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन के ही बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन आपका कहाँ से आ रही है। तो ध्यान रखना है, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जब है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके आपका जो भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट यानी जिसमें क्लोरोफिल है, वो क्या कर रहा है, आपका भोजन का निर्माण कर रहा है अपने लिए, स्वयं के लिए, और वो किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में उसका निर्माण कर रहा है, और साथ में आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगी। यही ऑक्सीजन जो हम क्या कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया में जिसका उपयोग कर रहे हैं। रात के समय में सूर्य का प्रकाश नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटो का मतलब लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट। तो सनलाइट नहीं है तो आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो रहा है। बस क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन को वो ले रहे हैं जो आपके प्लांट्स हैं, और CO2 को एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज पारस पटनानी मैम। पारस। पारस, कौन सी क्लास में हैं आप? आई स्टडी इन क्लास 7th। क्लास 7। तो ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा। क्या है चैप्टर का नेम? यस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। चैप्टर का नेम आपका है एयर अराउंड अस। क्या पढ़ रहे हैं हम? एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो वायु है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब मुझे आप बताएंगे एयर क्या होती है, व्हाट इज एयर, वायु किसे कहते हैं? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। वेरी गुड। कितनी गैसेस प्रेजेंट है वहां पर? मैम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। यानी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है ना, कोई एक गैस नहीं है, या हम उनको नंबर्स में नहीं बता रहे हैं। बहुत सारी गैसेस हैं जिनमें मेनली कौन कौन सी हैं, आपने जिससे बताया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ओके, वेरी गुड पारस, सिट डाउन। किसी और को माइक दे दो, गर्ल्स में दे दो किसी को माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा?
My name is Pratigya Mehra. प्रतिज्ञा, हमें अभी जैसे पारस ने बताया कि वहां पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वहां पर का मतलब है एयर में आपके, ठीक है। कंपोजिशन बताएंगे कितना कितना परसेंट कौन सी गैस है? मैम ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मैम 78। और नाइट्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन 78%। चलिए, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। किसी और को माइक दे दो। स्वयं से ले लो कोई भी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम गौरव कुमार। गौरव जिसे हमें अभी बताया कंपोजिशन। आप बताएंगे हमें कंपोजिशन एयर में जो आपकी गैसेस है उनका कितना कितना परसेंट वहां पर प्रेजेंट है? मैम प्रतिशत में 21%। बता। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन? 78%। ओके, चलिए सिट डाउन बच्चे। और किसी को बात करनी है? हैंड रेज करो जल्दी से। सियाल दे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। थोड़ा लेफ्ट आ जाओ। क्या नाम है? मैम महिपाल सिंह। महिपाल हमें महिपाल फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैम photosynthesis is a process in which plants make their food in the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट एंड Chlorophyll. क्लोरोफिल। और क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड बच्चे। सिट डाउन। चलो जीआईसी पीपली, माइक ले लो जल्दी से। मयंक, पीयूष, ज्योति, साक्षी, इनके अलावा कोई भी बच्चा माइक ले ले। मुझे बताओ, डे टाइम में तो हमें फोटोसिंथेसिस बता दिया है गौरव ने। क्या ड्यूरिंग नाइट टाइम यानी जब रात का समय होता है, क्या फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण उस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ जीआईसी पीपली। माइक ऑन है आपका। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मैम अंशु भट्ट। अंशु, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है? मैम नो। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैम क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है रात को। वेरी गुड, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है रात को, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं हो रहा है। चलिए, वेरी गुड अंशु। सिट डाउन बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। ये आपका हमने ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन पढ़ा कि इतने सारे लोग, देखो कितने सारे बच्चे पीपली में हैं, कितने आपके सकनोली खाल में हैं, कितने सारे सियालदे में हैं, इतने सारे यहाँ देहरादून में हैं। हम सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? फिर हम कह रहे हैं कि रात के समय में पेड़ भी आपका ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिन के समय में पेड़ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? तो फिर हमने वही पढ़ा कि वही पेड़ जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं वो उसको बना भी रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है ना। इसीलिए पेड़ हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए उनको ज्यादा काटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नई टर्म है, क्लाउड किसे कहा जाता है, यानी कि बादल किसे कहते हैं और बादल होता क्या है। चलिए, तो बादल आपका होता क्या है बच्चे? जैसे आपका अर्थ में है ना, धरती में बहुत जगह पानी है, समुद्र में भी है, नदी में भी है, तालाब में भी है, झील में है, झरनों में है, कई जगह आपका पानी है। वो पानी पर क्या होता है? आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है।
ये आपका पानी है, अलग अलग जगह पर है, समुद्र में भी है, नदी में भी है, आपने टब भर रखा है घर में उसमें भी है, टैंक्स में है, कई जगह है, ठीक है। उस पर क्या पड़ रहा है, देखो ये सन फिर आ गया यहाँ, सनलाइट पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सनलाइट क्या है, प्रकाश है, क्योंकि गर्मी होगी उससे तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा, ये पानी जो यहाँ था समुद्र में, कौन सी स्टेट में है आपका, फिजिकल स्टेट कौन सी है, लिक्विड है, यानी कि द्रव अवस्था में होगा। वाटर है आपका और लिक्विड स्टेट में है, यानी कि जल आपका कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। यहाँ पर द्रव अवस्था में है ना, बह रहा है आपका। इसके अलावा क्या हो रहा है, आकार अलग अलग है, बोतल में रख रहे हैं उसका ले रहा है, आपका ग्लास में रख रहे हैं उसका आकार ले रहा है, तो अलग अलग कंटेनर्स में रख रहे हैं तो अलग अलग शेप आ रही है उसकी। तो इस तरह से वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आपका क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो रेज होगा, यानी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ने से जो यहाँ द्रव अवस्था में था वो गैसीय अवस्था में जाने का प्रयास करेगा, यानी जो लिक्विड स्टेट में था वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा। आपने देखा होगा घरों में, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, कभी हम पानी को किसी बर्तन में हमने लिया, उसको हमने गैस के ऊपर रख दिया, ठीक है, धीरे धीरे आपका क्या होगा, पानी गर्म होना स्टार्ट करता है। क्यों, आपने उसको अगर गैस के ऊपर रखा है तो गैस ऑन भी करी होगी तो टेम्परेचर मिल रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से आपका क्या होगा, वो जो पानी था वो उबलना शुरू करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, यानी भाप बननी, जिसको आप स्टीम भी कहते हैं या वाटर वेपर कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाएगा। तो यानी आपका जो ये जल द्रव अवस्था में था ये कहाँ चला गया, अब आपका गैसियस स्टेट में चला गया, जिसको आप स्टीम कह रहे हैं या वेपर्स कह रहे हैं। ओके, इस प्रकार से, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा था आपका, इवेपोरेशन कहा जा रहा था, यानी वाष्पीकरण कहा जा रहा था। वाष्पीकरण, वाष्प में उसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वेपराइजेशन आप जिसे कह रहे थे, ठीक है ना, इवेपोराइजेशन। इस प्रकार से क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में जो जल था वो सूर्य के प्रकाश के कारण कहाँ चला गया, आपका गैसीय अवस्था में चला गया, आसमान में चला गया उड़ करके। यही आप देखते हैं, आसमान में गया वो उड़ करके, तो वो संघनित होगा। कंडेंसेशन हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, आपको याद होगा, आपका संघनित होकर बादलों का उसने रूप ले लिया। तो एक्चुअली आपका क्लाउड्स हैं क्या, कुछ भी नहीं है, जो वो पानी ही तो है जो आपका गैसीय अवस्था में चला गया और वहां पर कंडेंस हो गया। तो यानी कि क्लाउड्स क्या है, कुछ भी नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपका आपस में एक्यूमुलेट होंगी, या वाटर वेपर्स जो हैं उनके साथ में आपका डस्ट पार्टिकल या अलग अलग पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे और क्लाउड्स का रूप ले लेंगे वहां पर। उसके बाद क्या होगा, ये क्लाउड से वापस आपका पानी यहाँ पर धरती पर आ जाएगा जब बारिश होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा ये प्रोसेस पहले भी पढ़ा है, क्योंकि इवेपोरेशन का, तो वही सब हो रहा है। सो क्लाउड, द वास्ट वाइट फ्लफी क्लाउड सीन इन द ब्लू स्काई आर एक्चुअली मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, क्या है, कुछ भी नहीं है, लाखों पानी की बूंदें हैं जो आपस में वहां पर जुड़ी हुई हैं। ओके, हेल्ड अप बाय एयर, जो कि हवा के द्वारा वहां पर आपस में जुड़ी हुई है। ओके, द वाटर वेपर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम सी, जो कि क्या हुई है, जो जल वाष्प जिसे आप कह रहे हैं वो क्या हुआ है, समुद्र से या कहीं से भी आपका जहां पर भी पानी था वहां से वाष्पीकृत हुआ है। एंड अदर वाटर बॉडीज ट्रेवल अप इनटू द स्काई टू फॉर्म क्लाउड। समझ गए, जितना भी पानी अर्थ पर था यानी धरती पर था उसका क्या हुआ, उसका वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण के बाद वो आसमान में चला गया, और आसमान में जाकर वो हवा के साथ क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, और उसने बादलों का रूप ले लिया वहां पर। समझ गए, तो बादल, नीले आकाश में दिखाई देने वाले विशाल सफेद रोएदार बादल वास्तव में हवा द्वारा रोकी गई लाखों छोटी छोटी पानी की बूंदे। ओके, समुद्रों, नदियों और अन्य जल निकायों से वाष्पित होने वाला जल वाष्प बादलों का निर्माण करने के लिए आकाश में जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा बादलों के बारे में हमने पढ़ा। कहाँ से चले थे हम, पानी से चले थे, जो आपका किसी भी वाटर बॉडी में वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, और उससे वो वाष्पीकृत हुआ, आसमान में गया, आसमान में जा करके वो हवा के साथ एक्यूमुलेट हुआ, वहां पर हवा ने उनको रोक लिया और उन्होंने बादलों का रूप ले लिया। ओके, समझ आ गया इतना, हैंड रेस करो, समझ आया।
जीआईसी बांज बगर, जीआईसी अगस्त्य मुनि। समझ आया? बादल क्या है आपके? हैंड रेस करो। चलिए वेरी गुड, माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? जी प्रियांशी। प्रियांशी। जी। प्रियांशी, हमने यहाँ पर वाष्पीकरण बोला, इवेपोरेशन। क्या होता है वो? जी वो जल वाष्प। नहीं, प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है, जलवाष्प होगा उसमें, लेकिन कैसा होता है, मतलब वाष्पीकरण में होता क्या है? जी मतलब कि जो पानी है उस पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, भाप उठेगा और वो भाप आकाश में जाकर मिलेगा तो वो बादल का रूप ले लेगा। वेरी गुड, ये आपने पूरी बादल के बनने की हमें प्रक्रिया बता दी। इसमें जो फर्स्ट हाफ आपने बताया ना, वही वाष्पीकरण है। यानी आपका पानी था, उसमें सिर्फ सूर्य का प्रकाश नहीं, कुछ भी आप गैस में रख रहे हो, उसको बर्नर के ऊपर रख रहे हो, जहां से भी आप उसको टेम्परेचर दे पा रहे हो, यानी आप तापमान बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो आपने पानी को गर्म किया, या सूर्य के प्रकाश के कारण पानी गर्म हुआ और उसके बाद वो भाप में बदल गया, यही आपका वाष्पीकरण होगा। ओके, जी वेरी गुड प्रियांशी। Yes, सिट ma'am. डाउन बच्चे। चलिए, तो वाष्पीकरण के ठीक विपरीत होता है आपका कंडेंसेशन। जहां पर तापमान बढ़ाया था, तापमान बढ़ाने से आपका जो जल था वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। वहां पर क्या होगा, भाप जो है आपके, आपने देखा होगा पानी उबल रहा है, गर्म हो रहा है, उसकी भाप बन रही है, उसके ऊपर ढक्कन रख दो तो ढक्कन के नीचे आपको पानी की बूंदें दिखती हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? जो भाप बन गया था वो प्रेशर के कारण या दबाव के कारण या कम तापमान होने के कारण वापस से आपका पानी में बदल गया है, पानी की बूंदों में, यानी द्रव अवस्था में चला गया है। उसी को संघनन यानी कि कंडेंसेशन आपका कहा जाता है। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ा? एक तो आपका ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा कि उसका प्रतिस्थापन आपके एनवायरनमेंट में कैसे हो रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? क्लाउड्स के बारे में, जिसमें वाष्पीकरण हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी है। ठीक है, आज का सेशन सभी को समझ आया? हैंड रेस करो। स्यालदे, पीपली, वेरी गुड। पीपली में एक दो बच्चों को ही समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया? ठीक है, बाकी ओके, हैंड्स डाउन कर लो। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी पीपली ने, जीआईसी स्यालदे, जीआईसी बांज बगर से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और अच्छे से आंसर करना है। बाकी आने वाले सेशन में नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।